तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री भाग 2, जिसका पहला चैप्टर है हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन। तो पहले इस चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। तो देखिए, हैलो एल्केन है, तो देखिए जो हैलो एल्केन है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस एल्केन। अब देखिए हैलो का मतलब होता है हैलोजन, और आवर्त सारणी में जो ग्रुप 17 होता है, 17वां समूह होता है, उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं। इसको एक्स से दर्शाते हैं, और हैलोजन में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सभी तत्व हैलोजन कहलाते हैं। और दूसरा है एल्केन। तो देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो देखिए एल्केन जो होता है ना वो सिंगल बॉन्ड रखते हैं, और एल्कीन डबल बॉन्ड रखते हैं, तथा एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। जैसे एल्केन में समझिए CH4, ये भी एल्केन है, C2H6 ये भी एल्केन है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो CH3 देखिए सिंगल बॉन्ड सभी जगह है। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन कहेंगे। यदि किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्कीन, और कार्बन कार्बन के बीच में यदि एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो एल्काइन होगा। तो हमें किसका अध्ययन करना है, एल्केन का, यानी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन। तो हैलो एल्केन क्या हो जाएगा, हैलोजन तथा एल्केन से मिलकर बने यौगिकों को हैलो एल्केन कहते हैं। अब हम लोग हैलो एरीन को समझते हैं। हैलो एल्केन समझ लें, अब हम लोग हैलो एरीन को समझते हैं। तो देखो ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, हैलो प्लस एरीन। हैलो का मतलब फिर हैलोजन होगा, और हैलोजन को एक्स से दर्शाते हैं, और ये आवर्त सारणी का ग्रुप 17वां है, समूह 17वां है। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इन सभी तत्वों को हम लोग बोलेंगे हैलोजन है। और एक है एरीन। एरीन का मतलब है एरोमेटिक यौगिक। देखिए आपके सिलेबस में जो एरोमेटिक यौगिक पढ़ना है उसको बेंजीन पढ़ना है। बेंजीन क्या होता है, तो C6H6 को बेंजीन कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा CH CH CH, 6 कार्बन होंगे, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे रहेंगे। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए, और 3 डबल बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3, है ना। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे भी, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए,
ये सभी बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं, ये सभी बेंजीन के स्ट्रक्चर हैं। तो एरोमेटिक यौगिक पर हैलोजन का लगना हैलोएरिन कहलाता है, या आप बोल सकते हैं कि बेंजीन पर हैलोजन का लगना हैलोएरिन है। एग्जाम्पल समझिए, बेंजीन बना लीजिए और इस पे Cl जोड़ दीजिए, ये आपका क्या है, हैलोएरिन है। ऐसे दे दे फ्लोरीन, तो ये भी आपका हैलोएरिन है। तो ये सभी आपके हैलोएरिन के एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग हैलोएल्केन और हैलोएरिन समझ लिए। अब हम लोग आगे चैप्टर में चलते हैं। अब हम लोग इसमें हैलोएल्केन व हैलोएरिन का वर्गीकरण देखते हैं। हैलोएल्केन देखिए, जो हैलोएल्केन व हैलोएरिन का वर्गीकरण देखना है, वो पहला हमें जो देखना है हैलोजन की संख्या के आधार पर। और जो दूसरा देखना है वो कार्बन हैलोजन के संकरण के आधार पर। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, फिर ये समझेंगे। तो देखो, हैलोजन की संख्या के आधार पर समझते हैं। यदि हैलोजन की संख्या एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो। दो रहेगी तो डाई बोलेंगे, मोनो हैलो। दो रहेगी हैलोजन तो डाई हैलो। तीन रहेगा तो ट्राई, और चार रहेगा तो टेट्रा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, CH3X कितने हैलोजन है, 1, और ये एक हैलोएल्केन है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे मोनो हैलोएल्केन। अगर दो रख दें X तो इसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोएल्केन। और अगर तीन रख दें तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलोएल्केन। उसी तरह अगर मान लीजिए बेंजीन पर जोड़ दें, तो बेंजीन आपको पता है एरोमेटिक रिंग है, और बेंजीन पे हैलोजन जोड़ दें, एक हैलोजन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हैलोएरिन। अगर बेंजीन पे दो हैलोजन जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हैलोएरिन। और तीन जोड़ देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलोएरिन। तो इस तरह हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग हैलोएल्केन व हैलोएरिन का वर्गीकरण देखा। आप लोग मुझे बताइए, ये कौन सा है? तो इसमें देखिए कितने हैलोजन है, एक, तो ये भी मोनो हैलोएल्केन है। तो अब हम लोग हैलोजन की संख्या के आधार पर हैलोएल्केन व हैलोएरिन का वर्गीकरण देख लिए। अब हम लोग संकरण के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले संकरण समझेंगे क्या होता है।
उसके बाद वर्गीकरण देखेंगे। तो देखिए, कार्बन का संकरण निकालने के लिए कार्बन का संकरण कार्बनिक यौगिकों में, पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्बन का संकरण निकालने के लिए कार्बनिक यौगिकों में हम लोग सिग्मा बंध काउंट करते हैं। सिग्मा बंध, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो यदि सिग्मा बंध की संख्या 4 है तो हम लोग बोलेंगे संकरण जो होगा ये जो है सिग्मा बंध की संख्या है। अगर सिग्मा बंध की संख्या 4 है तो संकरण sp3 होगा, और यदि सिग्मा बंध की संख्या 3 है तो संकरण sp2 होगा, और यदि सिग्मा बंध की संख्या 2 है तो संकरण sp होगा। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग, CH3Cl है, पूछे इसमें कि कार्बन का संकरण क्या होगा। तो देखिए, कार्बन के पास कितने सिग्मा बंध है, तो आप लोग गिनिए। सिग्मा बंध का मतलब समझिए, अगर जितने सिंगल बॉन्ड होंगे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है। अगर डबल बॉन्ड कहीं है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बंध होता है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इसको समझिएगा। तो देखिए, CH3Cl है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और एक क्लोरीन। तो आप मुझे बताइए कि कार्बन से कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो 4 सिंगल बॉन्ड होने का मतलब है कि 4 सिग्मा होंगे, और 4 सिग्मा होने का मतलब संकरण क्या होगा, sp3 होगा। उसी तरह इसका बताइए, CH3 CH2 CH3, इसमें प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है। तो देखिए, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3, इस कार्बन से 2 और इस कार्बन से भी 3। तो देखिए, इस कार्बन के पास कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने सिग्मा होते हैं, यानी 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होने का मतलब sp3। इस कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। इसके पास देखिए, इसके पास भी 4 है, 1 सिग्मा मतलब 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 4। तो जितने सिंगल बॉन्ड उतने सिग्मा बॉन्ड होंगे, यानी 4 सिंगल बॉन्ड तो 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब sp3। उसी तरह इसका भी देखिए, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब sp3। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे समझिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसका देखिए, आप लोग स्ट्रक्चर बनाइए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन। तो देखिए, इसके पास कितने सिंगल बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, और 4 सिंगल बॉन्ड का मतलब कि 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होने का मतलब संकरण क्या होगा, sp3, यानी इस कार्बन का संकरण sp3 होगा। इसका देखिए, इसके पास कितने सिंगल बॉन्ड है, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड है। और देखिए, डबल बॉन्ड में आपको बताए हैं, याद करिए कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो हमें पाई नहीं लेना होता है, सिर्फ सिग्मा काउंट करना होता है।
तो देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है और एक पाई, तो सिर्फ हमें सिग्मा लेना है। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, और तीन सिग्मा होने का मतलब संकरण होगा sp2। और इसमें सेम देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा और यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, तो एक सिग्मा यहाँ पर, तो तीन सिग्मा, और तीन सिग्मा होने का मतलब संकरण sp2 होगा। एक और समझते हैं हम लोग, इस पर बताइए। तो इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब है देखिए कितने कॉर्नर हैं, एक, दो, तीन, चार, यानी चार कार्बन है और डबल बॉन्ड। तो आपको पता है ना कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार, तो चार बंद होने चाहिए, तो एक, दो, तो दो हाइड्रोजन और दे दीजिए। सेम यहाँ पर एक, दो, तीन हो गया तो एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड है और एक ये तीन, तो एक हाइड्रोजन, चार, एक, दो, तो दो हाइड्रोजन दे दिए। अब इसका ये संरचना हो गया। अब इसमें आपसे क्या पूछा है कि सभी कार्बन का संकरण निकालें। तो देखिए आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन, चार कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे एक, इससे भी एक और इससे भी दो, तो इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक, दो, तीन, चार, चार होने का मतलब है sp3। इसके पास एक, दो और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो सिर्फ हमें सिग्मा लेना है। तो एक, दो, तीन, तीन होने का मतलब sp2। इसके पास भी देखिए एक, दो, तीन, तीन होने का मतलब sp2। इसके पास एक, दो, तीन, चार, चार होने का मतलब sp3। अब एक और हम लोग देखते हैं बेंजीन का। बेंजीन क्या होता है, ऐसे बनाया जाता है और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कार्बन, दो, तीन, चार और सभी की जगह एक एक हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, और डबल बॉन्ड रहता अल्टरनेट पोजीशन पे। ऐसे भी लिख सकते हैं, या CH, C, पहले 6 कार्बन लिख लीजिए और देखिए हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे। तो देखिए इनके साथ गिनिए, देखिए एक सिंगल बॉन्ड है, दो, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, मतलब एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन, और तीन का मतलब sp2। फिर देखिए एक सिग्मा, दो सिग्मा और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो तीन, तीन का मतलब sp2। सेम इसी तरह सभी कार्बन का sp2 आएगा। तो याद रखिएगा बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का जो संकरण होता है sp2 होता है। तो अब हम लोग संकरण समझ चुके हैं। अब हम लोग संकरण के आधार पर हैलो एल्केन व हैलो एरीन का वर्गीकरण देखते हैं। तो अब हम लोग संकरण समझ लिए हैं, कार्बन का कैसे निकालते हैं। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे संकरण के आधार पर वर्गीकरण करते हैं हैलो एल्केन व हैलो एरीन का।